अब आरिफ मसूद साहब या अन्य किसी श्रीमान की हमें प्रेरणा की जरूरत नहीं है। अब अपने अपने मुगालते ठीक कर लेना, और जो अपराधियों के साथ हैं, ये बात भी सही है, चाहे ड्रग्स माफिया हो चाहे कोई भी हो, सबको कुचला जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू लड़कियों को प्रेम के चंगुल में प्लान के तहत फंसाया जाता था, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। इस मामले में मुख्य आरोपी फरहान से पूछताछ की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेप, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद मामले के आरोपी फरहान ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उसने हिंदू लड़कियों से रेप कर सबब का काम किया है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि कैसे वह अपना टारगेट फिक्स करता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी फरहान ने बताया कि उसके गैंग की शिकार वह लड़कियां होती थीं जो सेकुलर विचारधारा रखती थी और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि फरहान गैंग का मानना था कि वह लड़कियां जल्दी उनके जाल में फंस सकती हैं। इन लड़कियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह मुस्लिम है। लव जिहाद के इस गैंग का मुख्य आरोपी फरहान समेत तमाम रेप पीड़िताएं भोपाल के नामी निजी कॉलेज TIT की छात्रा हैं, जिन्हें फरहान समेत उनके 6 दोस्तों ने मिलकर न केवल फंसाया, उनके साथ उनमें से 2 आरोपियों ने रेप भी किया। पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि इस घटना के मास्टरमाइंड फरहान ने पूछताछ में खुलासा किया कि कॉलेज में उनके गैंग के मुस्लिम साथी सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही टारगेट करते थे। उन्हें दोस्ती के जाल में फंसाकर नशीला पदार्थ पिलाकर न केवल उनके साथ रेप किया जाता था, बल्कि इस दौरान उनके वीडियो भी बनाए जाते थे। फरहान ने पूछताछ में बताया कि हिंदू लड़कियों के साथ रेप कर उसने सबब यानी पुण्य का काम किया है। इससे पहले 13 अप्रैल को मुख्य आरोपी फरहान को गिरफ्तार किए जाने के दौरान आरोपी ने पूछताछ में कहा था कि अगर उसे मालूम होता उसके खिलाफ रेप पीड़िता FIR करवाने वाली है तो वह पहले ही उसके वीडियो वायरल कर देता। फरहान के कबूलनामे की बात सामने आते ही प्रदेश भाजपा आक्रोशित हो उठी। उसे लेकर भोपाल हुजूर से कट्टरपंथी हिंदू विधायक रामेश्वर शर्मा सामने आए और कहा, अगर इस्लाम में इसको सबब माना जाता है तो ध्यान रखना कब्रिस्तान के बाद जहन्नुम भी मिलेगा। इस तरह के आरोपियों को कुचला जाएगा। ये अपराधी कहां गए थे, कौन कौन से रूम में गए थे, वे किसके मकान में थे, इसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी उनने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा आप जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। हर हिंदू के मन में इस बात का आक्रोश है कि वो अपनी बहन बेटियों को अपने हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित रख पा रहा, और केवल लव के नाम पर फंसाया जाता वहां तक ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक शोषण कर उनको दरिद्रगी के राह पर ढकेला जा रहा है। और इस अपराध लव जिहाद के खिलाफ संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि बेटा अब ध्यान रखना, न तुझे सबब मिला है और ना ही कब्रिस्तान। जानकारी के मुताबिक भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में आरोपी फरहान भी पढ़ता था, जहां रेप पीड़िताएं भी पढ़ती थीं। आरोपी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हिंदू लड़कियों को फंसाया करता था और उनके साथ रेप किया करता था, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम किया करता था। पीड़िताओं के शिकायत के बाद पुलिस ने उसे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने इनकी पिटाई भी की है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।